हेलो बोर्ड स्टार्स। भाषा की अभिलाषा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं रचना अग्रवाल संस्कृत क्लास 10th के लिए उनके रिवाइज सिलेबस से समय लेखनम नामक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। मैंने पहले भी क्लास 10 संस्कृत के लिए समास व प्रत्यय के वीडियोस अपलोड किए। आप सभी ने उन वीडियोस को देखा व सराहा भी। अभी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समय लेखनम का वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि समय लेखनम का संस्कृत में क्या तरीका है व इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे व कितने अंक के होंगे वो प्रश्न। सभी का उत्तर जानने के लिए समय लेखनम की वीडियो देखें, साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करके आंसर की से चेक भी करें। वीडियोस लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करते रहें। आइए चलते हैं समय लेखनम की तरफ। समय, जैसा कि आप सभी समय के बारे में जानते हैं, हमारे कितने युग हुए? 4 युग होते हैं। युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग जो अभी आपका चल रहा है, क्या आपको पता है कलयुग जो हमारा है उससे 2 गुना जो है 2 टाइम्स ज़्यादा, जिसे 2 गुना है आपका द्वापर युग, और कलयुग से 3 गुना है त्रेता युग, और कलयुग से 4 गुना है सतयुग। तो इसी प्रकार ये हमारे 4 युग होते हैं, और जब 4 युग मिलते हैं तो एक महायुग का ये निर्माण करते हैं। इसी प्रकार 71 महायुगों का एक मनवंत्र बनता है। 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है, और कलयुग का जो समय है, इसके टोटल जो इसका टाइम लिमिट है, वर्ष जो है 4,32,000 वर्ष का है कलयुग आपका, जिसमें से कुल आपके अभी तक जो सुनने में आया है, कलयुग के केवल 5,100 वर्ष बीते हैं, और अभी तो आपका कलयुग कितना बड़ा है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि समय का जो है, समय का पहिया घूमता रहता है, अपना काम करता रहता है। हर दिन के बाद फिर रात होती है, रात के बाद फिर दिन होता है। इस प्रकार सूर्य अपना कर्म करता रहता है, रात्रि में तारे आते रहते हैं, ये समय का चक्र चलता रहता है। लेकिन संस्कृत में हम इसको कैसे करते हैं, चलिए अब उसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। समय कृते संख्या, आपकी जो काउंटिंग अगर आपने घड़ी पर देखी होगी, तो आपकी जो नॉर्मल काउंटिंग है वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको हम किस किस नाम से, एक को हम एक के नाम से ही बुलाते हैं, द्वि 2, त्रि 3, चतुर 4, पंच 5, षड 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10, 10, एकादश 11 और द्वादश 12 शब्दा नाम, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अपनी घड़ी में। चलिए अब हम जानते हैं कि हम इसको संस्कृत में हमें इसे कैसे करना है। जैसा कि हमारा समय लेखनम का ये एक हमारा मैं टेबल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आपने देखा 12 से लेकर ऐसे आपका, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, हमारी सुई ऐसे घूमती है ऐसे। तो जैसे हमने लिया 12 से 3 तक का समय, आप नोटिस करोगे कि 12 और 3 के बीच में हमारा 2 जगह स्टॉपेज आती है, एक तो 1 पे आती है और एक 2 पे, 1 और 2 पे आती है। तो 12 से लेके एक का जो टाइम होता है उसमें बीच में 5 मिनट्स का, 5 मिनट का अंतर रहता है। इसी प्रकार 12 से 1 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट, और 2 से 3 5। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट हो गया, 12 से लेके 3 वाला जो पार्ट है वो हमारा कुल एक 15 मिनट का पार्ट होता है। इसी प्रकार 12 से लेकर 3 तक, 3 से लेके 6 तक, 6 से लेके 9 तक, और 9 से लेके फिर 12 तक, ये घड़ी की सुई एक बार पूरा चक्र चलाती है, चलती है 12 से घूमती है, 12 पे आ जाती है, फिर घूमती रहती है और समय बढ़ता ही चला जाता है। इसी प्रकार मैंने इसको जो भाग का नाम दिया है, 15 मिनट को दे दिया अ पार्ट। इसी प्रकार 15 और 15 को मिलाकर के 30 मिनट हो गए, उसको मैंने ब पार्ट दे दिया। इसी प्रकार 15 मिनट, फिर 30 मिनट, और फिर वो हमारे बन गए 45 मिनट, 45 मिनट, उसको मैंने दे दिया स पार्ट। और जब 45 में और मैं 15 जोड़ूंगी तो वो मेरा 60 यानी कि 60 हो जाता है, वो मेरा द पार्ट। अब आप जानिए कि जो 15 है, 15 को देखो, आप देखेंगे 15 मिनट को बोलते हैं सपाद।
संस्कृत में, हिंदी में इसको सवा बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में सपाद बोलते हैं। इसी प्रकार जो हमारे 30 मिनट्स हैं उनको सार्ध बोलते हैं और हिंदी में साढ़े बोलते हैं। संस्कृत में 45 मिनट्स को पादोन बोलते हैं, पौना बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, और हम संस्कृत में पादोन बोलते हैं। जब 60 की बात आती है तो पूरा हो जाती है समय की सुई हमारी, तो हम उसको वादनम बोलते हैं। तो इस प्रकार घड़ी जो है हमारी 4 भागों में बटी होती हैं। यूं तो हम कहने को हम कह देंगे कि 2:10 हो गए, 2:18, 2:20, लेकिन संस्कृत में केवल आपकी घड़ी को 4 भागों में बांटा जाता है, 15, 30, 45 और 60। इन्हीं का ही ध्यान रखना है और यही हमारे कोर्स में है। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा, उसमें एक 15 से रिलेटेड, एक 30 से रिलेटेड, एक 45 से और एक 60 से रिलेटेड। इसी प्रकार सपाद, सार्ध, पादोन और वादनम से संबंधित होगा। उसमें आपको जो घड़ी का जो नंबर्स दिए होंगे उनकी संस्कृत आपको लिखनी है। ये वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आएंगे। आपके रिवाइज सिलेबस के हिसाब से ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो घड़ी का जो समय है उसको आपको खुद लिखना है, काउंटिंग को आपको याद रखना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए इसमें एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होंगे समय लिखने में। बिल्कुल शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस ये रहेंगे। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वैसे अभी बता दिया है, लेकिन लिखित में देखिए 12 से 3 तक का जो टाइम होता है 15 मिनट का, उसको हम सपाद कहते हैं। 12 से 6 तक का जो समय होता है 30 मिनट का, उसको हम सार्ध बोलते हैं। 12 से लेके फिर 9 तक का जो समय होता है 45 मिनट का, उसको पादोन बोलते हैं। और 12 से जब सुई घूमती है दोबारा 12 तक जाती है तो वो 60 यानी कि 60 मिनट को कवर करती है, हम उसको वादनम बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वाक्य में समय लिखते समय जब हमारा सेंटेंस दिया हुआ है और हमें वाक्य में दिया हुआ है टाइम, तो वहां पर वादनम नहीं लिखा जाता है, वहां पर उसके स्थान पर वादने शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप अभी आंसर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वादने क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि वादने का अर्थ होता है बजने पर। मैं 5 बजने पर उठता हूँ, वादन का खाली होता है 5 बजे, तो मैंने कहा बजने पर। वादने है सप्तमी विभक्ति एक वचन का वर्ड है जिसका कारक चिन्ह होता है पर। 5 बजने पर मैं उठता हूं तो पंचवादने, अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं 5 बजने पर उठता हूं, मैं 6 बजने पर नहाता हूं, मैं 7 बजने पर विद्यालय जाता हूं, अहम सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि। तो इसी प्रकार के जो आपके होंगे, तो सेंटेंस जब भी आएगा तो वादने आएगा। अगर खाली आपको ये ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, गिनती दी हुई है, तब आप वादनम का प्रयोग करेंगे। लेकिन ज्यादातर उसमें प्रकार जो आपके आते हैं वो सेंटेंस के ही आते हैं, और मैंने जो प्रैक्टिस नोट्स डाले हैं वो भी आपके सेंटेंस फॉर्म में ही डाले हैं। अब आ जाता है सपाद के लिए। देखिएगा, पहले हमने ये एक छोटी सुई हमारी 12 पे है और बड़ी जो है वो हमारी 3 पर है। इसका मतलब हो गया है छोटी सुई जब है वो वाला टाइम होता है, बड़ी जो सुई है जिसको आप स्मॉल हैंड और बिग हैंड जो बोलते हो, तो स्मॉल हमारा 12 पे है, बिग हैंड हमारा 3 पे है, तो यानी कि 12:15। हमने यहाँ पे लिखा, अगर ऐसे वाले केस में खाली लिखा हुआ आता है, इसके आसपास कोई वाक्य नहीं आता, तो हम इसको, मैंने देखो वादनम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर है 12:15, हिंदी में भी उसको हम 12:15 ही बोलते हैं। तो सवा को क्या बोला 15 मिनट को सपाद, 12 को द्वादश, और वादनम इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा वाक्य नहीं है। क्लियर है सपाद के बारे में। दूसरा आ जाता है हमारी अब क्या है, हमारा जो स्मॉल जो हैंड है, छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई हमारी 6 पर है, यानी कि स्मॉल हैंड 3 पर, बिग हैंड 6 पर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा 3:30, 3:30। ये देखिए 3 और 30, 3:30, यानी कि इसको साढ़े बोलते हैं हिंदी में और 3 बोलते हैं, तो सार्ध त्रिवादनम। फिर ये खाली नंबर्स लिखे हुए हैं, अकाउंटिंग लिखी हुई है, तो हमने यहाँ पर वादनम किया, सेंटेंस नहीं है तो हमने वादने नहीं किया। साढ़े के लिए सार्ध, हिंदी में जैसे बोलते हैं 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, तो साढ़े का वर्ड पहले आएगा, फिर गिनती आएगी और फिर वादनम लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया 3 का।
अब आता है, आपने ये देखा कि यहाँ पे हमारा जो है फिर से हमारी छोटी सुई 6 पे है, बड़ी सुई 9 पर है। तो बड़ी सुई क्या इंडिकेट कर रही है, क्या बता रही है कि भाई 45 मिनट हो गए, 6:45। छोटी सुई 6 पर, बड़ी सुई 45 पर, 6:45। तो आप देखिएगा कि 6:45। तो आप ये देखिएगा कि जैसे हमने बोला कि 6:45, लेकिन जो हमारा हिंदी का रूल है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं 6:45, यानी कि जो लिखा हुआ होता है उससे अगली काउंटिंग यहाँ पर बोली जाती है। अगर यहाँ पर होता 5:45 तो हम बोलते 6:45, अगर होता 4:45 तो 4:45, अगला नंबर बोला जाएगा। इसी प्रकार आपने देखा 6:45, इसको हिंदी में बोलते हैं 6:45 हो गए। तो 6:45 में पौने का मतलब पादोन और सप्तवादनम, ये विशेष ध्यान रखिएगा। समय लेखनम में सबसे ज्यादा जो थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है पादोन वाले पार्ट में होती है, क्योंकि जो काउंटिंग हमने लिखी हुई है उससे नेक्स्ट यहाँ पर बोली जाती है। अगर यहाँ पे होता है 7:45 तो पादोन अष्टवादनम आता, यहाँ होता 9:45 तो यहाँ पर पादोन दशवादनम आता। तो इसी प्रकार आप ध्यान रखिएगा, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं वही हम संस्कृत में, पौने का पादोन, सप्त 7 का सप्तम ने लिखा और सेंटेंस नहीं है तो हमने वादनम कर दिया। अब आता है हमारा पूरे बजे। तो 10 पर छोटी सुई है, बड़ी हमारी 12 पे, स्मॉल हैंड 10 पर है, बिग हैंड हमारा 12 पर है। तो हमारे पूरे क्या बजे हैं, 10 बजे हैं। वही हमने लिखा हुआ है न्यूमरल्स में भी 10 बजे हैं। तो 10 बजे के लिए क्या हुआ, 10 बजे। तो दशवादनम, वादनम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वाक्य नहीं है हमारे लिए। तो इसी प्रकार से आपके 4 पार्ट बताए गए हैं। 4 पार्ट से रिलेटेड ही 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सपाद, सार्ध, पादोन और वादनम। तो इसी प्रकार चारों टाइप के मैंने आपको बताए हैं। संस्कृत की जो समय लेखनम में घड़ी को 4 भागों में ही बांटा गया है और आपके कोर्स में उसी से संबंधित हैं प्रश्न, और आपको उसमें क्या करना है, शॉर्ट आंसर में ही लिखना है उनको, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद शॉर्ट आंसर्स एज पर रिवाइज सिलेबस पैटर्न। जो आपका रिवाइज सिलेबस पैटर्न है उसी के हिसाब से ही आपके लिए प्रश्न लेकर के आई हूँ। आप लोग उनको ध्यान से पढ़िए, उनको ध्यान से कीजिए, और करने के बाद जो भी आपकी आंसर की है उससे आप अपने आंसर मिला सकते हैं। अगर आपको किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिए और अपने जो भी डाउट्स हैं आप उनको मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं।
आपके सामने आंसर की हैं ABCD ब्लॉक्स में। आप इनके साथ अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं सभी बच्चे। हाँ जी, आपके अपने चैनल भाषा की अभिलाषा पर हम फिर जल्दी नए वीडियोस के साथ मिलेंगे। वाच्य परिवर्तनम है, जैसे अव्ययपदानी है। तो चलिए अब हम इसको वो करते हैं। कीप इंजॉय संस्कृत लर्निंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं रचना अग्रवाल।